हाँ गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर बीन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, बीन का इस्तेमाल। गाइस बीन अकेला तो यूज़ होगा नहीं। अब ये बीन का चक्कर क्या है मैं आपको समझाऊँ। देखिए, अब इसके लिए आपको बी समझना होगा, और बी का भी बहुत बड़ा खेल है एक्चुअली। एक तो बी ई, बी तो आपको पता है बी मतलब होना होता है। अब ये बी अपने आप में एक फोल्डर है, इसके अंदर प्रेजेंट में इज आर एम होता है, पास्ट में वाज वर होता है। तो ये आपको समझ में आया। तो उसी तरीके से इस बी का जो थर्ड फॉर्म होगा, वाज वर तो सेकंड हो गया, इज एम आर फर्स्ट हो गया, जो बी का थर्ड होगा वो बीन है। बी का जो फोर्थ होगा वो बीइंग है। तो आपको बीइंग भी पता है, आपको बी भी पता है। अब ये जो बीन है, तो चूंकि बी का ये थर्ड फॉर्म है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बी का इस्तेमाल क्या है। वैसे देखें तो बी मतलब होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, लेकिन क्या बीन अकेला आएगा या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ये समझना है आपको। तो चलिए बीन को देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में आएगा। ये समझ गए कि बीन पैदा कहाँ से हुआ, तो बी से निकला बीन। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप यूँ मान लीजिए कि हैव, हैज़ और हैड, इनके साथ बीन लगेगा ही लगेगा। ओके, किन सिचुएशन में लगेगा वो देख लेते हैं। क्यों लगेगा इनके साथ, क्योंकि हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं हैव के साथ बीन लगा दूंगा। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन हमारा थर्ड ही है, इसलिए फिट बैठ रहा है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन हमारा थर्ड है, तो फिट बैठ रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या होगा। अब सिचुएशन ऐसे होगा, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि यार मैं बीमार हूँ, मैं एक स्टेट ऑफ बीइंग आपको बता रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा कि आई एम इल। तो मैंने यहाँ पर उसी बी फोल्डर में से प्रेजेंट वाला उठाया, एम उठा लिया। बी में इज आर एम तीनों है ना, ये प्रेजेंट को दर्शाता है, तो मैंने एम उठा लिया जो आई के साथ फिट बैठता है कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल। अब मैं कहता हूँ मैं कल बीमार था, तो अब मैं इसी बी का सेकेंड फॉर्म जो कि वाजवर है, इसको उठा लूँगा कि मैं कल बीमार था, आई वॉज इल येस्टरडे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, यार मैं ना 2 दिनों से बीमार हूँ, यार मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ, अगर ऐसा बोलना है तो मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ या 2 दिनों से बीमार हूँ, यानी कि 2 दिन पहले मैं बीमार था और अभी भी मैं बीमार हूँ, तो कहीं ना कहीं पास्ट भी आ गया और प्रेजेंट भी आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि हैव के साथ, हैज़ के साथ बीन लगाना होगा। उस बी का मतलब होना है, तो ये थर्ड फॉर्म है ये। तो ऐसे बोलना होगा कि आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आ गया। अब आपको इतना तो पता है कि आई हैव ईटन, हैव के साथ ईटन थर्ड फॉर्म है, तो वैसे ही आई हैव बीन इल, तो बी का थर्ड फॉर्म, हमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। और ये हम तभी लगाएंगे जब सिचुएशन ये हो कि बंदा ये दर्शाना चाह रहा हो कि वो जो बीमार है वो अभी नहीं है, वो पिछले 2 दिन से, 5 दिन से, 1 साल से बीमार ही है। तो अगर कोई पास्ट से लेकर अब तक प्रेजेंट तक वो सिलसिला है, तब हम यहाँ पर बोलेंगे हैव बीन या हैज़ बीन। जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरा दोस्त 1 हफ्ते से गांव में है, तो अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि मेरा दोस्त गांव में है, तो मैं कैसे बोलूँगा, माई फ्रेंड इज़ इन द विलेज। लेकिन मुझे बोलना है कि वो 1 हफ्ते से गांव में है, यानी कि मुझे दिखाना है कि 1 हफ्ते पहले भी वो गांव में था और 1 हफ्ते से लेकर अब तक वो गांव में है। तो ऐसे बोलना होगा कि माई फ्रेंड हैज़ बीन इन द विलेज फॉर अ वीक। सो माई फ्रेंड हैज़ बीन इन द विलेज फॉर अ वीक। आप समझ में आ रहा है। तो ये बीन का मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बस यही है कि अगर कोई बीमार है, कोई कमरे में है, कोई उदास है, कैसे भी है, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में तो है ही, लेकिन वो 2 दिन से अब तक बीमार है, 4 दिन से बीमार है, 10 साल से वो यहीं पर है, तो हम हैव बीन या हैज़ बीन लगाएंगे। तो यानी कि बीन का इस्तेमाल हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है। पहले इसको आराम से समझ लीजिए। मुझे बोलना है कि मैं उदास हूँ, अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, आई एम सैड, यही बोलूँगा आई एम सैड। अब मुझे बोलना है कि यार मैं ना 15 दिन से उदास हूँ यार, तो जिसको नहीं पता होगा ना वो ऐसे बोल देगा आई एम सैड फॉर 15 डेज, ऐसे बोल देगा वो। लेकिन करेक्ट क्या होगा, आई हैव बीन सैड फॉर 15 डेज। तो यहाँ पर मुझे बीन लगाना पड़ा। तो यही सिचुएशन है बीन का पहला सिचुएशन। क्लियर हो गया। ओके। और कुछ इस पर आप सेंटेंसेस सोच लीजिए। वो
10 दिनों से 10 दिनों से कोमा में है, कोई व्यक्ति कोमा में है, तो हम बोलेंगे कि ही हैज़ बीन इन कोमा फॉर 10 डेज। तो ही हैज़ बीन हम बोलेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज़ इन कोमा। तो बिल्कुल आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कोई कोमा में है, घर पर है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन वो किसी समय से है, तो हमें वहाँ पर बीन लगाना होगा। क्लियर है जी? यहाँ तक कि कोई व्यक्ति बोलता है कि यार हम मतलब हिंदी में अगर ऐसे सोचिए कि किसी ने बोला कि हमारे शादी के 10 साल हो गए, तो वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? वैसे बोलेगा कि वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। वी हैव बीन मैरिड यानी कि हम 10 साल से शादीशुदा हैं। अगर ऐसे बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, हम शादीशुदा है, वी आर मैरिड, लेकिन हम 10 साल से शादीशुदा है, तो वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। तो ये आपको मानना ही होगा अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो पहला इस्तेमाल में मान के चलो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब है कि दूसरा इस्तेमाल। अब दूसरा इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। वो आपको पता ही है। जैसे कोई बंदा बोलता है कि यार मैं 10 दिनों से तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है कि बंदा सोच रहा है, ठीक है, लेकिन वो 10 दिनों से सोच रहा है, यानी कि 10 दिन पहले उसने सोचना शुरू किया होगा और अब तक वो सोच रहा है कि मैं 10 दिनों से सोच रहा हूँ भाई। तो आई हैव बीन, यहाँ भी बीन आ गया ना, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 10 डेज। ओके, मैं 3 महीनों से इस काम को कर रहा हूँ, तो कैसे होगा कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ भी बीन का इस्तेमाल है, ये आपको मालूम ही है। ओके, वह 3 साल से जॉब कर रही है, तो शी हैज़ बीन डूइंग हर जॉब या अ जॉब फॉर 3 ईयर्स। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर तो बीन का इस्तेमाल होता ही होता है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि हैव, हैज़ और हैड के बाद ही बीन लग रहा है, क्योंकि इनके बाद थर्ड फॉर्म लगाने का सिस्टम है और बीन थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसकी ज़रूरत है वहाँ पर। तो क्लियर है ये? ठीक है जी, ये हो गया। अगर मैं पास्ट में ले जाऊँ, पास्ट में, तो पास्ट में ये सब जो भी मैं हैव बीन और हैज़ बीन कर रहा था सब हैड बीन हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार स्टोरी टेलिंग करूँ कि वो 5 दिनों से बीमार था, तो यही चीज़ हो जाएगा कि ही हैड बीन इल फॉर 5 डेज। प्रेजेंट में क्या है कि वो 5 दिनों से बीमार है, तो ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। पास्ट में हो जाएगा ही हैड बीन इल फॉर 5 डेज। ठीक है, अगर इसी को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करूँ कि वो 5 दिनों से तेरे बारे में सोच रहा था, तो ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 5 डेज। तो यहाँ भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो बीन का इस्तेमाल है वो आपने ऐसे सुना होगा कि जैसे मैं मुंबई गया, वहाँ 1-2 दिन रहा, फिर मैं वापस आ गया। तो अब मैं प्रेजेंट में यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं भी मुंबई जा चुका हूँ भाई। अब ये मेरी हिंदी ऐसी है कि मैं मुंबई जा चुका हूँ। अब मैं बंगाली में सोचूं, मद्रासी में सोचूं, मैं कोई भी लैंग्वेज सोचूं, मेरे कहने का एक ही मकसद है कि मुंबई मैं भी गया था और एक्सपीरियंस लेकर आ चुका हूँ। तो इन जगहों पर भी हमें बीन लगाना पड़ता है, वो थर्ड फॉर्म का ही काम कर रहा है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू दिस शॉपिंग मॉल 5 टाइम्स, 5 बार मैं इस शॉपिंग मॉल में जा चुका हूँ। तो बीन का मतलब कि मैं वहाँ होकर आ चुका हूँ, एक्सपीरियंस में ले चुका हूँ। हम सवाल में भी पूछ सकते हैं कि अच्छा यार क्या कभी तू लंदन गया है भाई, हैव यू एवर बीन टू लंदन? क्या कभी तू आगरा गया है, हैव यू एवर बीन टू आगरा? क्योंकि आप मुझसे बीन का इस्तेमाल पूछ रहे, तो मैं हर एक वो सिचुएशन ला रहा हूँ जिसमें बीन आता होगा। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर किसी किताब में होता नहीं कि हाँ ये बीन के इतने इस्तेमाल है, होता नहीं है। जितने मार्केट में है आपको एक एक उठाना पड़ता है कि अच्छा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, क्योंकि पूछा गया है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ भी आप बीन लगाते हैं, सिचुएशन वही है, ये थर्ड फॉर्म का ही काम कर रहा है। ठीक है, अकेला इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं कि कुछ भी बीन बोल दो। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। इसके बाद अगर आपने पैसिव बनाया होगा, तो पैसिव तो भैया बिना बीन के ये होगा ही नहीं। जितने भी परफेक्ट वाले जो पैसिव है ना, इनमें तो बीन चाहिए ही चाहिए, ये तो लिख लीजिए आप। अगर मैं एक एक्टिव सेंटेंस बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई हैव कुक्ड फूड, भाई मैंने खाना पका लिया है, पकाया है। अब मुझे पैसिव में बोलना है कि खाना पकाया जा चुका है, तो मैं बोलूँगा कि द फूड
फूड हैज़ बीन कुक्ड, और इतना अच्छा इस्तेमाल होता है। वर्क हैज़ बीन डन, काम कर दिया गया है। माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, मेरे कपड़े धो दिए गए हैं। ओके, उन लड़कों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। दोज बॉयज़ हैव बीन इनवाइटेड हेयर, इस लड़की को पढ़ाया गया है। दिस गर्ल हैज़ बीन टॉट, इसी को मैं पास्ट में ले जाऊँगा तो फिर पास्ट परफेक्ट का मुझे पैसिव करना होगा, तो हैड बीन हो जाएगा। मैं बोलूँ कि दैट इंजर्ड मैन हैड बीन रस्ड टू द हॉस्पिटल बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले उस इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। ओके, ही हैड बीन फायर्ड बिफोर आई रीच्ड द कंपनी, मेरे कंपनी पहुंचने से पहले उसे फायर किया जा चुका था, उसे नौकरी से निकाला जा चुका था। यानी कि पैसिव जो है, जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब का पैसिव जो है उसके अंदर बीन तो लगेगा ही। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि शी विल हैव कुक्ड फूड, हम ऐसे बोलते हैं ना एक्टिव में, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, बट जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है इसका तो काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये भी हो गया। अब अगर आप मॉडल्स की दुनिया में जाएंगे तो जहाँ जहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म रहा होगा ना, उन सब का पैसिव ले लीजिए तो आपको बीन दिखाई देगा। अगर मैं कहता हूँ कि यू शुड हैव कुक्ड फूड, तुम्हें खाना पकाना चाहिए था, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? फूड शुड हैव बीन कुक्ड बाय यू। अगर मैं सीधा पैसिव में ही बोलूँ कि यार ये कमरा साफ कर दिया जाना चाहिए था, दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, तो यहाँ पर आप बीन पे फोकस करते रहिए। बीन आ रहा है, शुड हैव बीन, क्योंकि हैव है, इसके बाद हमें बीन लगाना पड़ेगा। जब शुड हैव का पैसिव बनेगा तो शुड हैव बीन हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर मैं माइट को उठा लूँ, मैं बोलूँ कि यह काम किया गया होगा, दिस वर्क माइट हैव बीन डन। ओके, यह कुर्सी तोड़ी गई होगी, दिस चेयर might have been broken by you, might have been broken by her। तो समझ में आ रहा है? तो जितने भी मॉडल्स होंगे जहाँ जहाँ जैसे might have, must have, should have, could have, तो उन सब का जो पैसिव बनेगा ना, तो उसमें बीन लगाएंगे तो पैसिव वो बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो पैसिव कैटेगरी है हैव के थर्ड फॉर्म वाला, उसमें बीन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया। ओके, जैसे कि हर लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड, उसकी लाइफ बचाई जा सकती थी। दिस वर्क कुड हैव बीन डन, यह काम किया जा सकता था। इस तरीके से उसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, खासकर मैं बात करूँगा कंडीशनल थर्ड को अगर मैं उठा लूँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे बंदा प्रेजेंट में खड़ा है, अब वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है यार अगर कल मैं उसके घर पर होता ना तो मैं एंजॉय करता। यानी कि बंदा प्रेजेंट में है, पास्ट की बात कर रहा है और कह रहा है कि कल मैं उसके घर पर था नहीं, लेकिन अगर मैं होता, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं उसके घर पर होता तो मैंने एंजॉय किया होता। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं उसके घर पर होता, तो इफ़ लगाएगा, इफ़ आई हैड बीन, यहाँ पर बीन पे फोकस कीजिएगा। बी मतलब होना, और हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है कंडीशनल थर्ड में, हैड के साथ V3 लगाना होता है। तो ये जो बीन है ये बी का थर्ड फॉर्म है। तो अगर मैं उसके घर पर होता, इफ़ आई हैड बीन एट हिज होम, मैंने एंजॉय किया होता, आई वुड हैव एंजॉयड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि अगर कल मैं बीमार नहीं होता तो मैंने पार्टी अटेंड की होती, तो इफ़ आई हैड नॉट बीन इल yesterday, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैंने इफ़ कंडीशन में आपको बीन दिखा दिया, और ये जो वुड हैव है इसका भी अगर आप पैसिव करेंगे तो यहाँ भी आपको बीन दिखाई देगा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पैसिव पे बस आपको फोकस करा रहा हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं बोलूँ कि अ कैमरा वुड हैव बीन गिवन टू मी, एक कैमरा मुझको दिया गया होता, इफ़ आई हैड बीन देयर विद द फोटोग्राफर्स, अगर मैं फोटोग्राफर्स के साथ होता, अ कैमरा वुड हैव बीन गिवन टू मी। तो यहाँ पर देखिए इफ़ वाले में भी मैं आपको बीन दिखा रहा हूँ कि इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता, यहाँ बीन मतलब होता, बी मतलब होना, उसका थर्ड फॉर्म है। इफ़ आई हैड बीन देयर, अ कैमरा वुड हैव बीन गिवन टू मी, एक कैमरा मुझको दिया जाता या दिया गया होता। तो यहाँ भी आप समझ गए, तो ये बीन है। उसके बाद और भी अगर मैं इधर उधर से उठा कर लाऊँ तो कई बार आपने परफेक्ट पार्टिसिपल आपने अगर सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें कई बार इस्तेमाल होता है। ऐसे हम कैसे बोलते हैं कि
हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू ऑफिस, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस चला गया। तो वहीं पर अगर एक बंदे के साथ कुछ हुआ है तो कह रहा है, जैसे कह रहा है कि यार इंसल्ट होने के बाद, मान लो मेरी इंसल्ट हो गई, तो इंसल्ट होने के बाद मैं घर वापस आ गया, तो मैं कैसे बोलूँगा कि हैविंग बीन इंसल्टेड, हैविंग बीन इंसल्टेड आई वेंट बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस चला गया। ओके जैसे कि मार खाने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, हैविंग बीन बीटन। तो यहाँ पर बीइंग बीटन क्यों आ रहा है? बीन बीटन, हैविंग बीइंग नहीं बोल रहा हूँ, BEING नहीं, हैविंग बीन बीटन। तो बीन बीटन का मतलब है कि वो पिट जाने के बाद। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग ईटन, हैविंग कुक्ड। तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें हैविंग के साथ बीन लगाना होता है। तो पिट जाने के बाद मैं वहाँ से चला गया, हैविंग बीन बीटन आई वेंट अवे फ्रॉम देयर, इस तरीके से होगा। ओके और इस पे क्या बन सकता है? हैविंग बीन स्कॉल्डेड, डांट खाने के बाद मैं काम करने लगा, हैविंग बीन स्कॉल्डेड आई स्टार्टेड वर्किंग। यही बीन है गाइस। तो कुछ खास नहीं है, मतलब जिन्होंने पूछा है, और मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि बीन तो सबको पता है कि यहाँ यूज़ होता है, बट जिन्होंने पूछा है शायद वो चाहते होंगे कि सबका एक कलेक्शन में बता दो कि अच्छा इतना बता दो कहाँ का यूज़ होता है, वो एक वीडियो में डाल दो। तो मैंने आपको डाल दिया गाइस, मतलब वो सारे यूजेस मैंने बता दिए। तो आई होप इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।